सीए जब लाए थे मौलाना साहब तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहा है? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय। हो सकता है के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। बाबा साहब आज होते तो खुद गवाही देते कि भैया सारे मसले हमारे गले में क्यों फंसा देते हो हमारे नाम से, आप लोग हमको पढ़ते हो नहीं। अब बाबा साहब अरे दादा रे दादा, बाबा साहब को पढ़ो भी तो भैया। बाबा साहब जैसा पहले बोलते रहे, भ्रष्टाचार पे भी ललकार रहे, जातिवाद पे भी ललकार रहे, और कह रहे यूसीसी भी लाएंगे और एक चुनाव कराएंगे। राव साहब और मौलाना साहब कह रहे कि ये चल नहीं सकता देश में। मौलाना साहब भी कह रहे और हमारे दूसरे मित्र बरेलवी वाले वो भी कह रहे कि ना इससे ताना बाना बिखर जाएगा देश में। जी कहा कि अब कॉमन सिविल कोड के बजाय सेक्युलर सिविल कोड पर चर्चा होनी चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने CAA का नाम बदलकर SCC रख दिया है, जिससे विपक्षी के मुंह पे ताला लग गया है। यदि हमारा डिबेट अच्छा लगा कमेंट शेयर लाइक जरूर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहुंचाता है और उनका 75 साल तक इस देश ने इस कम्युनल भी जो सिविल कोड है ये कम्युनल है, ये मजहब के आधार पर भेदभाव करता है, ऊंच नीच पैदा करता है और ये नागरिकों को एक से दूसरे से जुड़ने में बाधा पहुंचाता है। और उनका 75 साल तक इस देश ने इस कम्युनल सिविल कोड को झेल लिया, अब इसकी विदाई करनी होगी, सेकुलर सिविल कोड लाना होगा। इस बार प्रधानमंत्री ने वो शब्द चुन लिया जिस शब्द को अपने पास पेटेंट करा के विपक्ष ने रखा हुआ था, हर चुनाव में निकालता था, कहता था सेकुलर। इस बार वो वही शब्द लिया, बोले आओ गुरु अब इसका काट करो। मौलाना साहब करके आइए कि हिंदुओं में मामू और भांजी के दरमियान में हकीकी मामू भांजी में शादी होती है, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? यहाँ पर तेलंगाना के अंदर दलित जो है एक मर्द 2 सगी बहनों से शादी करता है, क्या करेंगे? कई औरतें एक मर्द से शादी करती हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री संजीदा है। ये देश को एक तरह से हाकिए मत। ये यूरोप नहीं है, फ्रांस नहीं है, अमेरिका नहीं है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना कल्चर है, बने रहने दीजिए। देखिए एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बाग के अंदर कई फूल है, अगर एक माली एक ही फूल को सींचे तो माली ईमानदार नहीं बेईमान माली होता है। तो बाग में बहुत फूल है, सबको रहने दीजिए, सबको अपने अपने तरीके से चलने दीजिए। ठीक है मौलाना साहब बहुत काबिल व्यक्ति हैं और मैं इस नाते उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो संविधान सभा तक ले गए हम लोगों को, तो मुझे भी कुछ स्मरण आ गया। राव साहब आपके पास आ रहा हूँ। हम लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं मन में, जहन में। संविधान सभा में एक अच्छाई थी या समस्या थी, जो आपका मैं समस्या मानता हूं, मौलाना साहब अच्छाई मानेंगे अभी, क्योंकि वहां पहले जब बैठी पहली बार संविधान सभा मौलाना साहब, तो उन्होंने ये तय किया कि जो कुछ लिखेंगे इसमें मानेंगे, वो आम सहमति से मानेंगे, उस पर सब सहमत होंगे क्या, और जिसमें 4 आदमी भी खिलाफत वाले होंगे उसको छोड़ देंगे, फिर वो सरकारें देखें, संसद देखे। समझिएगा इस गहराई की बात कर रहा हूं, बहुत महीन बात कह रहा हूं, क्या गूगल से परे। कॉमन सिविल कोड पर जब जिरह हुई तो इस पर सहमति नहीं बनी। जो सहमति नहीं बनी तो वल्लभ भाई पटेल से लेकर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब तक ने कहा कि इसको हम आने वाली सरकार और संसद पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ हम आप सब जानते हैं और राजनीतिक मित्र तो अच्छे से जानते हैं, चाहे त्रिपाठी जी हो चाहे ऋचा हो। संसद में ये कानून नहीं है कि सब सहमत होंगे बाजा बजेगा। बहुत सारे कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास होते, बहुत सारे टू थर्ड से तो सब पास हो जाता। तो कि संसद अमान्य है नहीं ना। और बाबा साहब ने क्या कहा इसका, अभी कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी खेड़ा साहब कह रहे थे कि पूज्य बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को पढ़ा है नहीं, और बाबा साहब चिल्ला रहे हो सब लोग। बाबा साहब को पढ़ा है क्या? मैं बाबा साहब को उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत निकले मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाइएगा। कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहब ने कहा कि अपराध जो कानून लागू है भारत में, वो भारत के पूरे भारत में हर जाति धर्म पर लागू है यथावत।
संपत्ति के निस्तारण में, खरीद फरोख्त बेचने में जो कानून है वो सब पर लागू है। ऐसे उन्होंने कई कानून गिनाए बाबा साहब ने संविधान सभा में। मौलाना साहब सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा इस तरह से देखें तो 90% तो देश में एक कानून, एक सिविल कोड चल ही रहा है, 10% मामले बाहर हैं। सिर्फ उनको ही उस एक रूपता में लाना है, इसलिए इस पर हंगामा क्यों? बाबा साहब ने कहा। इसलिए जो खेड़ा साहब बाबा साहब का झंडा लेके यहां आए थे, वो कह रहे थे बाबा साहब का संविधान बदलू। नहीं जी, बाबा साहब तो इस बात से सहमत ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक ही सिविल कोड एक होना चाहिए देश में। अब आओ बाबा साहब की खिलाफत करो, और जिनको ये हो, मैं बाबा साहब के उस उद्धरण का ढूंढ के वो भेज दूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि संविधान सभा में जो कुछ बोला गया वो सब रिकॉर्डेड है। ऐसा तो नहीं कि मन से बोल के निकल जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। बाबा साहब आज होते तो वो खुद गवाही देते कि भैया सारे मसले हमारे गले में क्यों फंसा देते हो हमारे नाम से, आप लोग हमको पढ़ते हो नहीं। अब बाबा साहब, अरे दादा रे दादा, बाबा साहब को पढ़ो भी तो भैया। रावत साहब, मैं तो सोच रहा था, बड़े कुछ विद्वानों ने कहा, एक विद्वान का मैं वीडियो देख रहा था, उनने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 अगस्त को मोदी इस्तीफा दे देंगे। क्या? भाषण देने के बाद। और ये तो सभी कह रहे थे, जितने मोदी के विरोधी लोग थे वो कह रहे थे गुरु अब पहले वाली बात नहीं दिखेगी, 15 अगस्त को पता लग जाएगा कितना दम है बंदे में। क्या अब की तो लुटे पिटे है भाई, अब तो झुक के अब कह रहे कि दैया मोदी जी तो कह रहे यूसीसी लाएंगे, राम भजो कह रहे एक देश में एक चुनाव कराएंगे। मुझे लग रहा है तुषारापात हो गया। उम्मीद थी कि रावत जी आएंगे तो प्रणाम पाती करके सबको बोलेंगे, जैसे पंडित जी कथा बुलवाते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नमस्कार है। लेकिन मोदी जी तो उसी स्टाइल में बोले जैसा पहले बोलते रहे। भ्रष्टाचार पे भी ललकार रहे, जातिवाद पे भी ललकार रहे, और कह रहे यूसीसी भी लाएंगे और एक चुनाव कराएंगे। रावत साहब और मौलाना साहब कह रहे कि भाई ये चल नहीं सकता देश में। मौलाना साहब भी कह रहे, और वो हमारे दूसरे मित्र बरेलवी वाले वो भी कह रहे कि ना, इससे ताना बाना बिखर जाएगा देश में। जी, मौलाना नमुद्दीन साहब विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजवी साहब भी विद्वान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अमेरिका में सभी धर्मों के लोग नहीं रहते, इंग्लैंड में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाइना में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ अकेले एक ही धर्म के लोग रहते हों। वहां पर आपके जो कानून है, वो प्रॉपर्टी के कानून हो, चाहे बंटवारे के कानून हो, चाहे तलाक के कानून हो, चाहे गोद लिए जाने के कानून हो, कोई भी कानून, सब वहां की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि सरिया के हिसाब से आप चलाते हैं, या वहां पर 3 तलाक आपका अपने हिसाब से चलता है सरिया के हिसाब से। हिंदुस्तान में क्यों? इस सोच को आपकी जो ये सोच है ना, हमने 600 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये सोच जब तक आप नहीं निकालोगे ना, जब तक आप उस देश को ऊपर नहीं आने दोगे। इसलिए देश की एकता, अखंडता, ऊंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है मौलाना साहब, एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते, तो बंटवारा तो हुआ ही था। फिर वो तो उनको लग रहा था कि जिन्ना साहब को पाकिस्तान में जो ले लिया उन्होंने, कि हम नहीं रह सकते। बहुत सारी आज 15 अगस्त में बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, उनमें कहा गया था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो फिर उस समय चले जाना चाहिए था। लेकिन नहीं गए। तो देश की उन्नति के लिए आज की डेट में जो मोदी साहब ने जो स्पीच दी है, जो भाषण दिया है, वो देश के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून, 3 प्रकार के कानून नहीं चलने चाहिए। प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब एक जैसा ताना बाना होगा। अगर एक जैसा ताना बाना नहीं है मौलाना साहब, तो ये देश फिर बिखरने की कगार पे चला जाएगा, ये बता देता हूं आपको। इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये यूसीसी के ऊपर उन्होंने जो बोला है सेकुलर, वाकई इसमें दम है, इसमें ताकत है। अगर उस समय की सरकारें मजबूत हो रही होती तो उस समय ये लागू, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। त्रिपाठी साहब, अच्छा पहले तो चलो ये लोग सेकुलर नहीं बोलते थे तो आपकी लड़ाई रहती थी, आपकी तो आपकी जेब वाला शब्द बोला है,
अब तो संघर्ष खत्म करो। सेकुलर कह दिया कि सेकुलर कानून चाहिए, और आपके हमेशा हर बात में ये होता कि सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। उनने कर लो सेकुलर, कोई पकड़ के ले आते, कहाँ है सेकुलर? बोले चलो सेकुलर आ जाओ, फ्रंट पे आओ। नहीं, अब मैं उनको देख रहा हूँ, पवन खेला जी, वो कह रहे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और पूरे देश को, आपको, सभी पैनलिस्ट को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, स्वाधीनता दिवस की। आपको आज हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेके आए हैं, कुछ ढंग की बात करेंगे, लेकिन बड़ी क्षोभ और निराशा से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपकी कोई काम करने की नीयत ना हो तो आप ऐसे शब्द लाते रहिए और ऐसे नारे उछालते रहिए जो देखने में कुछ और दिखाई दे, पीछे का सच कुछ और हो। सेकुलर सिविल कोड का क्या मतलब निकलेगा, थोड़ा और स्पष्ट होगा, अभी बताएंगे कि किस तरह से। और समान में क्या होगा? सेकुलर तो अपने आप में समान है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है वो सेकुलर है। और समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ बातें छलावे के तौर पे हैं, क्योंकि इस देश की जनता को छलना है, मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अब ये काट की हांडी चढ़ती हुई नहीं। तो भाई सेकुलरिज्म छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, भारत की आत्मा सेकुलर है, आदि आदि कांग्रेस की तरफ से आक्रमण होते थे। अब वो आपकी बात बोल रहे तो भी आप नाराज हो, करे सेकुलर क्यों बोल रहे हो? ये तो नहीं चलेगा भैया, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाजपेयी जी क्या करते थे, ये नहीं चलेगा ना। आप ही का, मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने गलती की। सीए जब लाए थे मौलाना साहब, तो उसका नाम सीए गलत लिखा, ये लिख देते माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल। कहते आओ करो विरोध, क्या आओ चिल्लाओ, अब धरना दो, शाहीन बाग में बिरयानी बांटो। किसका विरोध कर रहे? बोले माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल का है। सियावर रामचंद्र की जय तक बात पहुंच गई हो मोदी जी तक, वो भी सब खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं भाई। हम जैसे छोटे लोग भी कोई बात कहें तो कई बात पहुंच जाती है। तो बोले अब की जो बिल्ला उसका नाम सेकुलर ही कर दो, कौन पुलिस पकड़ रही है? नहीं। अगर मौलाना साहब आप ही बताओ, मान लीजिए माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल नाम रख देते तो आप ही के लिए मुश्किल हो जाती है एनआई को वाइट देना। आप कहते यार क्या बवाल कर दिया, क्या काम वही होता, नाम लिख देते ऊपर माइनॉरिटी प्रोटेक्टिंग बिल, हिंदी में लिख देते अल्पसंख्यक संरक्षण सुरक्षा विधेयक, और फिर पंजीरी बांटते ठाट से। नहीं, शाहीन बाग में कोई दरी लेके नहीं जाता एक आदमी, किस मुंह से खिलाफत करते? तो भाई ठीक है, राजनीति है, और मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा मन छोटा ना करो, ये सियासत है मेरे भाई। नहीं तो फिर नीलकंठ महादेव पे आदमी कुटी बना के नहीं रहेगा। आप भी तो 24 घंटे सियासत ही करते हो भैया, कि आप सत्यनारायण कथा कर रहे हैं? नहीं ना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं तो मोदी जी भी वही करेंगे। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं, जो चुनाव लड़ रहा है वो सियासत ही कर रहा है भैया, जिसका दांव जब लगता है। ऋचा सिंह जी, आपके विरोधियों का मुझे लग रहा है आज इसलिए भी थोड़ा मन खिन्न होगा, आपके विपक्षियों का, क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद, हालांकि उनकी समझ पर मुझे शुरू से थोड़ा सा वो लगता था उसका संतुलन गड़बड़ है। ये चुनाव के बाद का समर्थन नहीं था, बाबू और नीतीश कुमार दोनों वहां प्री पोल लाई थे। खैर फिर भी चलिए, उनको लग रहा था कि ये दोनों लोग अंकुश रखेंगे, और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी खेला हो जाएगा, और खेला हो जाएगा तो मोदी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे। लेकिन वो तो आज बता दिए कि यूसीसी भी लाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे। मतलब आप भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, महिलाओं के लिए शरिया कानून के पक्ष में है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के पास वो उनको 3 तलाक के गर्त में धकेलना चाहती हैं, उनको हलाला कानून से उनका अस्मिता का खिलवाड़ करना चाहती है, साथ ही साथ उत्तराधिकार का कानून और शादी का कानून। तो ये महिलाओं ठीक है ऋचा जी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। त्रिपाठी जी, अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये आप लोगों को भी कभी इंटरनली जब बैठते होगे कमरे में, मान लो सब बने था, तो ये तो सोचते हो कि अम्मा गुरु ये नीतीश और नायडू तो बवाली के, मतलब कहीं कोई हमारे घर की बत्ती बंद कर देंगे लग रहा। नहीं, हम इन्हीं के भरोसे लड्डू मंगा के रखे थे, और
वहां कुछ हलचल नहीं हो रही। अब मोदी अपना जो उनका कमिटमेंट पहले था, जब उनकी अपनी सरकार थी, क्या इन्हें ऐसे चैलेंज मत दो, और उस चीज में तो कतई चैलेंज ना करो जो आप नहीं चाहते हो। क्या हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ, गाल बजा रहे हैं क्या? खून की नदियां बह जाएंगी क्या? चूजा तक नहीं मरा, हट गई 370 है। अब कमरे में बैठ के दुख मना रहे, बोले गुरु गलती बोल दिया था। नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। आपने कहा जुमला फेंक रहे, उनने करके दिखा दिया। नहीं, बोले मंदिर बनाएंगे नहीं, है इनके बस का है मंदिर बनाना, हिंदुओं को भरमा रहे हैं। मंदिर बना दिया, ठाट से लोकार्पण हो गया। अखिलेश जी ने विधानसभा में कहा योगी जी से कि क्या इनका सरकार है, इकबाल खत्म हो गया। विधानसभा के सत्र के पहले दिन माफिया ने इलाहाबाद में मर्डर कर दिया। योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब अतीक के सारे शागिर्द कहते घूम रहे कि अखिलेश जी ने मरवा दिया अतीक को। क्या बोले ना ऐसी बात बोलते ना बाबा ऐसा बोलते, और कांड हो गया। ये है, इसको देखो। अब आपने फिर कह दिया कि